अविदेश जी यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे घर की बात है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, विपक्षी पार्टी हैं जो ऐसे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है तो उसकी बातों को संसद में रखते हैं, सड़क में रखते हैं। लेकिन जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी साहब, उनके पेट में दर्द होने लगा साहब। वो कहने लगे कि उमर खालिद का लेटर लिखा गया, तुम्हारी चिंता हमको है भाई। अमेरिका के 8 सांसद मादरों को उठाकर ले गए, उसको कोई नहीं छुड़ा पा रहा है, और उमर खालिद की चिंता अमेरिका और न्यूयॉर्क में बैठे लोगों को हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बिल्कुल है कनेक्शन मनोज जी। देखिए, जिस तरह से 2020 के जो दंगे हुए थे, अभी फाइजल भाई ने भी स्वीकार किया कि सरकार की उसमें हाथ होता है, तो भाई ये तो स्पष्ट हो गया कि 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दंगे उन्हीं ने करवाए थे, और उसमें एक पार्षद भी पाया गया था आम आदमी पार्टी का। सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2020 में। समझिए, केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश में अंतर समझिए भाई। सरकार उसी की थी, उनका पाया नहीं पाया गया। आप इस तरह से मत कीजिए, इसमें ऐसा आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है, जनता आपको खुद हल्का मान लेगी। आप केंद्र शासित प्रदेश में और इंडिपेंडेंट स्टेट में फर्क समझिए। भारत के उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फर्क है भाई साहब। अगर भारत के संविधान को मानते तो भारतीय संविधान के अनुसार ही उसकी खारिज की गई है। एक बात बताइए मुझे, हर बार ऐसा क्यों होता है मनोज जी के जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनके साथ विपक्ष खड़ा होता है? क्यों होता है? अभी देखिए, दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था, लाल किले पर एक बम ब्लास्ट हुआ, उसका जो मेन आरोपी था डॉक्टर, उसको कौन बता रहा था? विपक्ष के नेता बता रहे थे, कांग्रेस के सांसद बता रहे थे कि वो भटका हुआ नौजवान था, इसलिए बम ब्लास्ट कर गया दिल्ली में। हत्या क्यों हुई? 14-15 लोगों की जान चली गई। सिखों का नरसंहार किसने किया? हाल हो चुका है कि हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों का साथ देता है। कभी भी विपक्ष जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूए खड़ा होता है। दुनिया के विपक्ष का नियम ही यही है कि पीड़ित के साथ खड़ा होगा। वो बिल्कुल सत्य है। इसी के आधार पर जो जमानत है खारिज की गई। इसी से अंदाजा लगा लीजिए मनोज जी कि ये लोग कितना और ये कह रहे हैं मनोज जी 10 सेकंड प्लीज, आप इन्वेस्टिगेशन को कैसे प्रभावित किया होगा इन लोगों ने? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जब आप यहाँ आप समझिए कि विवेचना को कितना प्रभावित किया होगा इन लोगों ने, जब यहाँ बैठ के इस तरह की बात कर अच्छा, तो विवेचना को कितना प्रभावित किया होगा? इन्होंने विवेचक को कितना दबाव में लिया होगा? आप जब हमें दबाव में ले रहे हैं तो आप विवेचक को कितना दबाव में लिए होंगे? अरे जब इनको दबाव में आप जब इनको दबाव में ले रहे हो तो विवेचक को कितना दबाव में लिया होगा? अरे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरे सीधा आपके ऊपर आरोप लगा दिया भाई। इनकी बात का जवाब दे दो। ये कह रहे हैं कि किसी आतंकी समूह से नहीं था वो। भाई एक बात बताइए, आतंकी क्या वही होते हैं जो बंदूक लेके घुसते हैं? आतंकी वो भी है जो देश में बैठ के जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। की हत्या किसने किया? अरे उस आतंकवादी क्यों कर रहे हो तुम? चलो अच्छा, एक काम करते हैं, गुजरात के दंगे में एक काम कर लेते हैं। आपका संबंध क्या है इस मामले पर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ बयान आए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान